नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है डिहाइड्रेशन, है ना। जल अल्पता, है ना, जिसको हिंदी में अपन ऐसे पढ़ सकते हैं, जल अल्पता। तो डिहाइड्रेशन बेसिकली है क्या? सबसे पहले अपन यहाँ पर डिफाइन करने जा रहे हैं डिहाइड्रेशन को। तो अ डेंजरस लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड कॉज बाय इलनेस, स्वेटिंग और इनएडिक्वेट इनटेक। तो डेंजरस लॉस ऑफ फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड, तो क्या है? जो हमारे बॉडी है, अपन को पता है अपना जो बॉडी है वो 70-80% वाटर से बना हुआ है। तो अगर जो वाटर है या फिर जो फ्लूइड है उसका लॉस हो जाए अपनी बॉडी से, कॉजेज कुछ भी हो सकता है, बस लॉस ऑफ फ्लूइड, लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड, डेंजरस लॉस, है ना, जो कि आपकी लाइफ के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी फॉर्म में बॉडी से फ्लूइड का बाहर निकलना, कॉजेस में भी इलनेस हो सकती है या फिर स्वेटिंग हो सकती है, और या फिर अपन पर्याप्त मात्रा में फ्लूइड का इंटेक नहीं कर रहे, तो उसको क्या बोलेंगे? अपन डिहाइड्रेशन बोलेंगे। कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? देखो, अपन ने क्या देखा था? इलनेस देखा था, स्वेटिंग देखा था, इनएडिक्वेट इंटेक देखा था, है ना। तो यहाँ पर लिखे हैं कॉजेस अच्छे से। हीट, है ना, हीट दैट इज समर सीजन में बहुत ज़्यादा पसीना आता है अपन को, तो पसीने के कारण क्या होगा कि बहुत ज़्यादा फ्लूइड का लॉस हो जाएगा अपनी बॉडी से, हीट, है ना, समर सीजन में। इसके बाद में एक्सेसिव एक्टिविटी, जो लोग बहुत ज़्यादा जिम वगैरह जाते हैं तो जिम में भी बहुत ज़्यादा पसीना वगैरह आता है, तो उससे भी बॉडी में से फ्लूइड का लॉस हो सकता है। इनसफिशिएंट फ्लूइड कंजप्शन, देखो इनएडिक्वेट इनटेक लिखा था ना यहाँ पर, तो उसी से रिलेटेड है, दैट इज उसी को बोलेंगे अपन इनसफिशिएंट फ्लूइड कंजप्शन। मतलब अपन प्रॉपर अमाउंट में वाटर का इंटेक नहीं कर रहे, फ्लूइड का इंटेक नहीं कर रहे, तो वहाँ पर इनसफिशिएंसी हो जाएगी फ्लूइड की। इसके साथ साथ फिर एक्सेसिव स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना आना, तो समर सीजन में, है ना, जो ऊपर जो लिखे हैं कॉजेस, हीट में या फिर एक्सेसिव एक्टिविटी के कारण एक्सेसिव स्वेटिंग, है ना। इसके बाद में मेडिटेशन साइड इफ़ेक्ट, कुछ कुछ मेडिसिन के ऐसे साइड इफ़ेक्ट होते हैं जिसके कारण डिहाइड्रेशन की कंडीशन बन सकती है। तो ये कॉजेस है: हीट, एक्सेसिव एक्टिविटीज़, इनसफिशिएंट फ्लूइड कंजप्शन, एक्सेसिव स्वेटिंग, है ना, और मेडिटेशन साइड इफ़ेक्ट। ये सब कॉजेस है डिहाइड्रेशन के, है ना, लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड के। टाइप्स क्या है? देखो, टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी, मतलब कि कितनी घातक है वो, है ना, अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी कितना खतरनाक है अपने बॉडी के लिए, देखो उसके बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। माइल्ड डिहाइड्रेशन, अगर माइल्ड डिहाइड्रेशन है मतलब कि सीवियरिटी कम है उसकी, माइल्ड है, तो माइल्ड डिहाइड्रेशन में 2.5% बॉडी फ्लूइड का लॉस हो जाएगा। कितना? 2.5% बॉडी फ्लूइड का लॉस है, तो वो माइल्ड डिहाइड्रेशन में काउंट होगा। मॉडरेट डिहाइड्रेशन किसको बोलेंगे? अगर 6 से 10% ऑफ बॉडी फ्लूइड अगर लॉस हो चुका है तो वो मॉडरेट डिहाइड्रेशन है। अगर 6 से 10% बॉडी फ्लूइड का लॉस हो चुका है तो दैट इज मॉडरेट डिहाइड्रेशन। अगर सीवियर की बात करें तो अगर मोर देन 10% बॉडी फ्लूइड का लॉस हो चुका है तो वो सीवियर की कैटेगरी में आ जाएगा। तो माइल्ड डिहाइड्रेशन 2.5% ऑफ बॉडी फ्लूइड लॉस, मॉडरेट डिहाइड्रेशन मतलब कि 6 से 10% तक के अगर बॉडी फ्लूइड का लॉस हो रहा है तो वो मॉडरेट में काउंट होगा। और अगर सीवियर की बात करें तो अगर मोर देन 10% ऑफ बॉडी फ्लूइड लॉस हो चुका है तो वो सीवियर डिहाइड्रेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। ये पहला बेसिस हो गया। सेकंड बेसिस क्या है अपना? अकॉर्डिंग टू ऑस्मोलैरिटी, है ना, ऑस्मोलैरिटी की बेसिस पे। तो सबसे पहला टाइप क्या है इसका? आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। इन दिस लॉस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट आर इक्वल, मतलब कि वाटर भी उतने ही अमाउंट में लॉस हो रहा है और इलेक्ट्रोलाइट भी उतने ही अमाउंट में लॉस हो रहा है शरीर से, तो उसको क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। नो फ्लूइड शिफ्ट फ्रॉम इंट्रासेलुलर फ्लूइड टू एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, है ना। अगर आइसोटोनिक वाली कंडीशन है तो वहाँ पर शिफ्टिंग नहीं होगी इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के बीच में। आइसोटोनिक समझ में आ गया? आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन व्हेन देयर इज नो लॉस, मतलब कि लॉस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट जब बराबर हो, ठीक है। अब हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन में क्या होगा? इन दिस लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मोर देन लॉस ऑफ फ्लूइड। अगर इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा लॉस हो रहा है एज कंपेयर टू फ्लूइड तो वहाँ पर हाइपोटोनिक सिचुएशन बन जाएगी, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। तो फ्लूइड शिफ्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू इंट्रासेलुलर फ्लूइड, है ना। तो जो फ्लूइड रहेगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर, मतलब सेल के अंदर फ्लूइड शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कि सेल जो रहेगी वो फूलने लगेगी, है ना। हाइपरटोनिक
डिहाइड्रेशन में क्या होगा, इन दिस लॉस ऑफ फ्लूइड इज मोर देन इलेक्ट्रोलाइट, है ना। अगर फ्लूइड का लॉस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोलाइट तो वो हाइपरटोनिक कंडीशन है। फ्लूइड शिफ्ट फ्रॉम इंट्रासेलुलर फ्लूइड टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, है ना। तो यहाँ पर जो है वो जो सेल है वो सिकुड़ जाएगा, मतलब कि जो फ्लूइड वाला कंटेंट है सेल का वो बाहर निकल जाएगा, तो वहाँ पर जो सेल है सिकुड़ जाएगा। इसको हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन बोलेंगे अपन, ठीक है। ये समझ में आ गया ऑस्मोलरिटी के बेस पे, और एक अपना बेसिस था सीवियरिटी के बेसिस पर, ठीक है। अब अपन चलते इसके साइंस एंड सिम्टम्स पर। साइंस क्या है इसके, डिप्रेस्ड फॉन्टानेल्स, है ना, जो फॉन्टानेल्स जो रहेगी वो डिप्रेस्ड हो जाएगी। संकंड फंटानेल्स, है ना, जो फंटानेल्स रहेगी वो सिकुड़ जाएगी, संक हो जाएगी, है ना। इसके साथ में डिक्रीज्ड स्किन टर्गर एंड टीयर प्रोडक्शन, है ना, जो टर्जिडिटी रहती है अपनी स्किन की वो वाटर के कारण, फ्लूइड के कारण रहती है। अगर वहाँ पर डिहाइड्रेशन की कंडीशन बन गई तो जो स्किन की टर्जिडिटी रहेगी वो कम हो जाएगी। ओलिगो यूरिया, है ना, ओलिगो यूरिया की कंडीशन बन सकती है। ट्रैकीकार्डिया, इंक्रीजिंग पल्स रेट, ओलिगो यूरिया और हाइपोटेंशन, मतलब कि बीपी कम हो जाएगा, है ना। फ्लूइड का जैसे जैसे लॉस हो जाएगा, बॉडी से डिहाइड्रेशन होगा तो बीपी कम होने लगेगा, ट्रैकीकार्डिया, पल्स रेट बढ़ने लगेगी, ओलिगो यूरिया, ये सब साइंस और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे इसमें। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या क्या है, देखो डायग्नोसिस में अपन को हिस्ट्री लेना है, हिस्ट्री कलेक्ट करना है, इसके साथ साथ फिजिकल एग्जामिनेशन करना है उसका, और स्टूल टेस्ट के साथ साथ स्किन पिंच टेस्ट भी करना है। तो हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, स्टूल टेस्ट और स्किन पिंच टेस्ट। इसके बाद में ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ट्रीटमेंट को अपन को बहुत अच्छे से देखना है। देखो ट्रीटमेंट में है माइल्ड, अगर डिहाइड्रेशन है, माइल्ड डिहाइड्रेशन अपन ने देखा था, अगर 2.5% बॉडी फ्लूइड का लॉस हो चुका है तो वो अपन माइल्ड डिहाइड्रेशन में काउंट करते हैं। अगर माइल्ड डिहाइड्रेशन है तो ट्रीटमेंट में अपन को क्या देना है, ये इसका ट्रीटमेंट अपन घर पे ही कर सकते हैं, उसको ORS और फ्लूइड देके उसका ट्रीटमेंट अपन घर पे ही कर सकते हैं। सिरप जिंक आल्सो गिवन इन ऑल टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन, डायरिया सॉरी, है ना। तो अगर माइल्ड वाला डिहाइड्रेशन है तो अपन सिरप जिंक भी दे देंगे उसको और फ्लूइड चढ़ा देंगे, ORS दे देंगे, ठीक है, तो वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद में अमाउंट ऑफ ORS जो लिखा है सीवियर वाले जो मतलब कि माइल्ड डिहाइड्रेशन में अमाउंट ऑफ ORS अकॉर्डिंग टू एज यहाँ पर मैंने एक टेबल बना के रखा है। अगर 2 साल से कम का बच्चा है ना, 2 साल से कम का बच्चा है तो 500 ml इन 24 आवर्स, है ना, 500 ml देना है 24 घंटे में। अगर 2 से 10 साल के बीच का बच्चा है तो 1000 ml, मतलब कि 1 लीटर, ठीक है, 1000 ml की बोतल लगानी है उस पर। अगर 10 साल से ऊपर का है तो 1500 ml, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो माइल्ड डिहाइड्रेशन में अगर अपन को घर पे ही ट्रीट कर सकते हैं, उसको सिरप जिंक देना है उसको डिहाइड्रेशन की कंडीशन में, ठीक है। एज ग्रुप 2 से, अगर 2 साल से कम का बच्चा है तो 500 ml इन 24 घंटे, 2 से 10 साल का बच्चा है तो 1000 ml, और 10 साल से बड़ा बच्चा है तो 1500 ml, ठीक है। मॉडरेट डिहाइड्रेशन में देख लेते हैं अपन, इट कैन बी ट्रीटेड बाय फ्लूइड, इसको भी अपन फ्लूइड और ORS से ठीक कर सकते हैं। इसमें भी देखो सिरप जिंक देना है, सिरप जिंक तो सब में देना है, सिरप जिंक आल्सो शुड बी गिवन। अमाउंट ऑफ ORS जो सॉल्यूशन है इन 24 आवर्स यहाँ पर वेरी कर जाता है। देखो यहाँ पर जो है अगर बिलो 4 मंथ से, 4 महीने से छोटा बच्चा है तो उसको 250 ml टू 400 ml अपन को देना है, ठीक है। अगर 4 महीने से 1 साल तक के बच्चा है, अगर उसकी एज 4 महीने से 1 साल तक की है तो 400 से 600 ml देना है उसको। अगर 1 साल से 2 साल तक के बीच का बच्चा है तो 600 से 800 ml, और 2 साल से 4 साल के बीच का बच्चा है तो 800 से 1200 ml। और अगर 15 साल से ऊपर का है ना, अगर 15 साल से ऊपर का है तो मोर देन 2200 ml अपन को देना है उसमें, ठीक है। ये समझ में आ गया। इसके बाद में सीवियर डिहाइड्रेशन की कंडीशन में क्या करना है अपन को। सीवियर डिहाइड्रेशन में IV फ्लूइड थेरेपी इज़ रिक्वायर्ड एंड अमाउंट इज़ डिपेंड ऑन एज ग्रुप। तो अगर सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया है तो वहाँ पर IV फ्लूइड थेरेपी चलानी है। IV फ्लूइड थेरेपी अपन को सीवियर डिहाइड्रेशन की कंडीशन में देनी है। कॉमनली यूज्ड IV फ्लूइड इज़ RL, है ना, रिंगल लैक्टेट और
हार्ट्समैन सॉल्यूशन जो है वो कॉमनली यूज़ होता है सीवियर डिहाइड्रेशन में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे अतिसार के बारे में। धन्यवाद।